हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट। तो यार आज का जो प्रोजेक्ट है ना वो थोड़ा सा स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। बिकॉज आज का जो रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, जो कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम पेजिनेशन क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ना बिकॉज रिएक्ट जेएस के इंटरव्यूज में पेजिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इंटरव्यू पर क्या करते हैं ना कि वो एक आपको कुछ भी डमी एपीआई देते हैं जहाँ से आपको डेटा फैच करना होता है एंड आपको वहाँ पे पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करके दिखाना होता है। सो पेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, राइट। तो अगर आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर हो, अगर आप एक वेब डेवलपर हो जो कि रिएक्ट जेएस टेक स्टैक पे काम करता है, तो आपको पेजिनेशन यूज करना आना ही चाहिए। आपको पेजिनेशन कैसे बिल्ड करते हैं, क्या लॉजिक उसमें लगता है, वो आपको पता होना ही चाहिए। तो यार वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो, ठीक है। एंड मैं इसकी जो भी कोड होगा उसकी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट, ओके। एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इससे काफी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। सो या लेट्स गो एंड एंजॉय द वीडियो। अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ पेजिनेशन, ठीक है। तो अब इसे हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, वाइट का यूज़ करके। एंड आजकल वही चलता है, सभी वही यूज़ करते हैं। तो अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते हो रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, तो प्लीज़ मत किया करो बिकॉज वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। सो जो भी लेटेस्ट टेक है उसे यूज़ किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे npm क्रिएट वाइट @लेटेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, तो मैंने जो अपने फोल्डर का जो नेम है वही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कर दूँगा डॉट, ठीक है। यहाँ पे फ्रेमवर्क करना है सेलेक्ट रिएक्ट, ठीक है। और किसके साथ करना है, जावास्क्रिप्ट के साथ। तो अब हमें यहाँ पे npm पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, तो ये होने देते हैं। और यहाँ पे ना हमें टेलविंड CSS भी इंस्टॉल करनी है, तो मैं लिखूँगा टेलविंड वाइट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। सो देखते हैं इंस्टॉल हुआ क्या। ओके, तो यहाँ पे npm पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। आई थिंक अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब इसे रन करते हैं। रन करने से पहले एक काम करते हैं ना, टेलविंड CSS भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली कमांड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे मैं करूँगा यहाँ पे रन, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो टेलविंड CSS होगी ना, जो V4 वर्जन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, आप देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप डिपेंडेंसीज के अंदर देख सकते हो टेलविंड वाइट 4th वाला वर्जन, ठीक है। और ये इसके बाद ना हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो white.config.js के अंदर आते हैं और यहाँ पे ये वाली लाइन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें टेलविंड CSS भी ऐड करना है प्लगइन्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे रिएक्ट से पहले मैं टेलविंड CSS भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो डन। इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद अपने को जो अपनी मेन CSS की फाइल है ना उसमें टेलविंड CSS को इंपोर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मेन CSS की फाइल कौन सी है, index.css, ठीक है। तो index.css में अपन आएंगे और ये जो बाई डिफ़ॉल्ट कोड लिखा है ना इसे हटाकर हम टेलविंड CSS को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। आल्सो app.jsx के अंदर हम आएंगे और इस पूरी को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। और RAFC करके मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ डिप के अंदर हाय, ठीक है। और app.css के अंदर आते हैं अपन और बाई डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे CSS है वो भी यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज हमें उसकी नीड नहीं है, ठीक है। एसेट्स जो फोल्डर है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm run dev, ठीक है, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो हाय, ठीक है, ठीक है। तो मैं आता हूँ SRC के अंदर और इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर अपने को दो कंपोनेंट बनाना है, एक तो card.jsx और pagination.jsx। तो कार्ड के अंदर हम अपना डेटा शो करने वाले हैं, जो भी डेटा हम फैच करके लाएंगे। और जो pagination.jsx होगा उसके अंदर हम अपना पेजिनेशन वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। चलो तो इसके अंदर मैं बनाऊँगा सबसे पहले
card.jsx, ठीक है। और इसके बाद मैं बनाऊंगा pagination.jsx, ठीक है। तो इनके अंदर मैं RAFC शॉर्टकट का यूज़ करके रिएक्ट कंपोनेंट में इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेम टाइप से मैं कार्ड के अंदर भी इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको कंपोनेंट्स में चेंज कर लिया है। तो अब सबसे पहले ना हमें क्या करना है, app.jsx के अंदर चलना है और अपना जो बेसिक UI है वो करना है क्रिएट, ठीक। एंड साथ में जो अपना डमी डेटा है ना वो फैच करना है। आल्सो जो डमी डेटा हम फैच करने वाले हैं ना उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं फेक स्टोर API, ठीक है। तो आप ये URL देख सकते हो, मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। fakestoreapi.com पे जाके आप ये API फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी API का हम यूज़ करने वाला है। तो अभी आते हैं इस पर वापस, और app.jsx के अंदर इस डिप के अंदर ना मैं पहले इसकी CSS करता हूँ। क्लास नेम मिनिमम हाइट स्क्रीन BG ग्रे 900, टेक्स्ट वाइट और पैडिंग 6, ठीक है। तो अभी आप आउटपुट में देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस डिप के अंदर मैं एक काम करता हूँ, उससे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो इसके अंदर मैं एक और डिप बनाऊँगा, ठीक है। और इस डिप के अंदर हम बनाएंगे H1 हेडिंग, और इस H1 के अंदर मैं एक हेडिंग डाल दूँगा प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इसकी अभी भी CSS कर लेते हैं। तो डिप के अंदर मैं आऊँगा, क्लास नेम मैक्सिमम विड्थ 7XL MX ऑटो, और H1 के अंदर क्लास नेम टेक्स्ट कर दो 4XL फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट सेंटर, और मार्जिन बॉटम कर दो 8, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से अब सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब इस H1 के बाद ना मैं एक और डिप करता हूँ क्रिएट यहाँ पे, ठीक है। और इस डिप के अंदर जो हम अपने कार्ड्स हैं ना उन कार्ड्स को फैच करने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो इस डिप के अंदर पहले एक काम करते हैं, इस डिप के अंदर मैं CSS लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रिड कॉल्स SM ग्रिड कॉल्स 2, और लार्जर स्क्रीन के लिए ग्रिड कॉल्स 3, ठीक है। और इसी के साथ गैप आप कर दो 8। तो अब यहाँ पे हमें अपना डेटा पहले फैच करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे उन्हें UI पर शो कर पाएंगे, ठीक है। तो डेटा फैच करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे API से डेटा फैच करने के लिए ना हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा Axios को, राइट। हम जब भी API फैच करते हैं, NPM आई आएगा, NPM आई Axios, ठीक है। हमको जब भी APIs वगैरह फैच करनी होती है तो वहाँ पे हम Axios का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने Axios कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट Axios, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे ना मैं एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रखूँगा प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, यूज स्टेट। और अभी के लिए आप इसे कर दो एम्प्टी एरे। तो API से डेटा फैच करने के लिए ना हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यूज़ इफ़ेक्ट, और आप ऊपर भी देख सकते हो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट और यूज स्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर Axios.get, और इसके अंदर हम अपनी इस वाली लिंक को यूज़ करने वाला है जिससे हम डेटा फैच करके लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमको .then के अंदर रेस्पॉन्स सेट करना है। तो रेस्पॉन्स हमें क्या सेट करना है कि ये जो सेट प्रोडक्ट्स है ना इसके अंदर रेस्पॉन्स डॉट डेटा जाके सेव कर दो। अब जो रेस्पॉन्स डॉट डेटा होगा उसके अंदर हमारा हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जो कि डेटा फैच होके आएगा वो हमें मिलेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस कोई एरर आती है तो आप console डॉट एरर के अंदर एरर फैचिंग प्रोडक्ट और जो भी एरर है वो एरर आप हमें शो कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे API को फैच कर लिया है, ठीक है। अब इसे हमें UI पे शो करना है। और अगर मैं इसे आपको पहले लाइक कंसोल पे भी दिखाऊं तो मैं अगर कर दूं console.log रेस्पॉन्स डॉट डेटा, और अगर मैं आपको अभी आउटपुट में कंसोल ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं। सो देखो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो। एक बार मैं अपने फेस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप आउटपुट में देख सकते हो हमको यहाँ पे जो भी डेटा हमने फैच किया है ना वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो बहुत सारा डेटा हमको यहाँ पे मिल चुका है, बहुत सारा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा डेटा हमने फैच कर लिया। अब यही डेटा हमें यहाँ पर शो करना है अपनी UI पर, ठीक है। चलो
तो आते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ से console डॉट लॉग को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं ऊपर फिर से, और अब यहाँ पर ना मैं एक और यूज स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि होगी हमारा करंट पेज, ठीक है। सेट करंट पेज, और यूज स्टेट के अंदर आप बाई डिफ़ॉल्ट सेट कर दो 1, बिकॉज बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज इनिशियल होगा ना उसमें पेज 1 ही ओपन होगा, राइट। आल्सो हम इसमें एक काम और करते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स पर पेज। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कर रहा हूँ डिफाइन कि हमको पर पेज कितने प्रोडक्ट शो करने हैं, तो वो मैं कर देता हूँ 6, ठीक है। तो हम पर पेज सिर्फ 6 कार्ड्स ही शो करने वाले हैं, उसके बाद के जो भी कार्ड्स होंगे वो नेक्स्ट पेज में जाके हमको शो होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कर दिया डिफाइन कि हमको 6 पेज ही डिफाइन करने हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करके एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमको पर पेज सिर्फ 6 कार्ड्स ही चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे अपने डिप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा करंट पेज, जो भी हमारा करंट पेज है ना उसके ऊपर आप मैप फंक्शन का यूज़ करो, और उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट है ना आप उन्हें कार्ड के अंदर सेट करो, और कार्ड के अंदर मैं की पास कर देता हूँ प्रोडक्ट डॉट ID, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेट कर देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना हम जो हमारा कार्ड वाला कंपोनेंट है ना उसका हम यूज़ करने वाले हैं, वो हमने बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, वो बेसिकली हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। कि आप जो भी करंट पेज में जितने भी प्रोडक्ट है ना उनका डेटा आप फेच करके लेके आओ, और जो हमारा कार्ड वाला कंपोनेंट है ना उसके अंदर आप इन्हें UI पे शो कराओ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड कंपोनेंट अपने आप ही यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर बाई चांस आप करना हो तो आप पहले कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करना, उसके बाद आप यहाँ पे उसे पास करना, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं card.jsx के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं डिप पर, ठीक है। और डिप के अंदर मैं क्लास नेम सेट करूँगा BG Gray 800 P6 राउंडेड एक्सेल शैडो LG होवर में इसमें सेट कर देता हूँ स्केल 105, ठीक है। और ट्रांजिशन में इसमें सेट करूँगा ट्रांसफॉर्म, ड्यूरेशन आप सेट कर दो 300। और अब इसके अंदर हमें अपनी सबसे पहले इमेज इंपोर्ट करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊंगा एक बार, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या डेटा हम फैच कर रहे हैं। ID फैच कर रहे हैं, ठीक है, वो तो है ही। टाइटल हम फैच कर रहे हैं, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज। तो यहाँ पे हम आते हैं और डिप के अंदर मैं यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। और SRC के अंदर मैं सिंपल यूज़ करूँगा प्रोडक्ट डॉट इमेज, और ऑल्ट के अंदर मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है। और इसके अंदर अब CSS भी देते हैं, क्लास नेम राउंडेड, मार्जिन बॉटम 4, विड्थ फुल, हाइट कर दो आप 48, ऑब्जेक्ट कर दो कवर, ठीक है। तो अगर अभी हम आउटपुट देखें, ठीक है, और इमेज के बाद हम H2 करते हैं हेडिंग का यूज़, और इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है। और H2 के अंदर मैं क्लास नेम पास करूँगा। तो क्लास नेम में मैं दूंगा फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट कर दो आप LG, मार्जिन बॉटम सेट कर दो आप 2, और इसके बाद हम यहाँ पे सेट करते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर आप कर दो प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं CSS पास कर लेता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 400, टेक्स्ट कर दो आप स्मॉल XS, मार्जिन बॉटम कर दो 2। और इसके बाद अगले पैराग्राफ के अंदर मैं इसकी जो प्राइसिंग है ना वो सेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं $साइन का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आप सेट कर दो प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें क्लास नेम पास कर देता हूँ, टेक्स्ट कर दो एक्सेल, फॉन्ट सेमी बोल्ड। तो अब आते हैं app.jsx के ऊपर, और देखो यहाँ पे ना हमने करंट प्रोडक्ट पास किया है, ठीक है। तो करंट प्रोडक्ट जो है ना तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं रहूँगा कॉन्स्ट टोटल पेजेस, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट सीलिंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स पर पेज जो कि हमारा 6, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट्स पर पेज। तो ये तो हो गया हमारा टोटल पेजेस
पता करने का। वो कैसे, सपोज हमारे टोटल पेजेस हमको पता करने हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी लेंथ पहले हमें देखनी है। तो हमारे प्रोडक्ट सपोज 12 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट्स पर पेज, हमारे पर पेज कितने हैं हमने डिफाइन कर रखा है 6, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया 2, तो हमारे टोटल पेज कितने हुए 2, ठीक है। तो अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी लेंथ होती है 18 या फिर 24, तो उसी टाइप से हमारे पेजेस 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में इंक्रीज होते चले जाएंगे। गॉट इट। चलो, तो हमने टोटल पेज के लिए कर लिया डिफाइन। अब हम डिफाइन करते हैं करंट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, कि अभी हमारा करंट जो प्रोडक्ट है जो हमको पेज 1 पे शो करने हैं, तो वो हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा प्रोडक्ट्स डॉट स्लाइस करंट पेज -1 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट्स पर पेज करंट पेज एंड मल्टीप्लाई बाई। सो यहाँ पे हमने जो करंट प्रोडक्ट है ना वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या लॉजिक लगाया है, ठीक है। तो देखो, हमको पर पेज कितने प्रोडक्ट्स चाहिए 6, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो करंट प्रोडक्ट है ना, इसका मतलब है कि मेरे करंट जो पेज है ना उस पर कितने प्रोडक्ट मेरे को डिस्प्ले करने हैं, कितने करने हैं 6 करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्लाइस का, ठीक है। इससे क्या होगा, हम पार्टिकुलर एक पार्ट को ना अलग से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, स्टार्ट और एंड। तो हमने स्टार्ट और एंड यहाँ पे क्या सेट किया है, ये तो है हमारा स्टार्ट वाला, ये हमारा एंड वाला, कि हमको कहाँ से लेके कहाँ तक का पार्ट कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट वाला पार्ट है ना, ये है करंट पेज -1। तो सपोज मेरा करंट पेज है 1, ठीक है। तो 1 - 1 0 इंटू प्रोडक्ट पर पेज कितने हैं 6, तो 0 इंटू 6 क्या हो गया 0, मतलब मेरे को 0 जो इंडेक्स है ना वहाँ से स्टार्ट करना है। और इसके बाद है एंड, मुझे कहाँ पे करना है, करंट पेज कितना है 1 इंटू प्रोडक्ट्स पर पेज कितना है 6, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया 6। तो 0 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक के जो भी प्रोडक्ट है ना वो आप मेरे को एक्सट्रैक्ट करके दे दो, ठीक है। सो दिस इज फॉर पेज 1, ठीक है। अगर हम पेज 2 की बात करें तो पेज 2 पे भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। करंट पेज क्या होगा 2, तो 2 - 1 क्या हो गया 1 इंटू 6 कितना हो गया 1, मतलब जो इंडेक्स 1 होगा ना न्यू पेज के लिए, वहाँ से हमारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा। और एंड कहाँ पे होगा 2 इंटू 6 मतलब 12, मतलब जो हमारा सेकंड पेज का लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो होगा 12, ठीक है। ठीक है, तो चलो अभी आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो मेरे जो भी प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे फैच होके आ चुके हैं, एंड उनकी आप CSS भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो सिर्फ 6 ही यहाँ पे मेरे को कार्ड्स शो हो रहे हैं, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट किया है कि मेरे को पर पेज सिर्फ 6 ही कार्ड्स यहाँ पे शो करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब काम आएगा पेजिनेशन, ठीक है। चलो पेजिनेशन को अच्छे से समझते हैं अब। तो मैं आऊँगा पेजिनेशन डॉट JSX के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे डिप के अंदर मैं सेट करूँगा क्लास नेम मार्जिन टॉप 12 फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर स्पेस आप कर दो 2 का, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक बटन, तो इस बटन के अंदर मैं यूज़ करूँगा ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे ऑन पेज चेंज, जिसके अंदर हम पास करेंगे करंट पेज -1। और ये जो ऑन पेज चेंज है इसका कोड अभी अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद ना हमको क्या करना है, डिसेबल्ड करना है अगर हमारा करंट पेज 1 पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज मेरा पेज 1 मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। एंड ये जो हम बटन कर रहे हैं ना क्रिएट की, हमारी प्रीवियस वाली बटन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीवियस, ठीक है। तो ये हमारी प्रीवियस वाली बटन है। तो जो हमारी प्रीवियस वाली बटन है उसका क्या काम होता है, उसका ये काम होता है कि वो पेज को माइनस लेके जाती है। सपोज हम पेज 2 पे हैं तो हम पेज 1 पे जाएंगे, अगर हम पेज 1 पे हैं तो वो बटन काम नहीं करती है, ठीक है। तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी ऐड की है कि अगर हमारा करंट पेज 1 है तो आप इस बटन को डिसेबल्ड करना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ किया है। तो ये जो ऑन पेज चेंज है ना, इससे क्या होगा कि जब मैं करंट पेज पे क्लिक करूँगा ना तो मेरा एक पेज -1 हो जाएगा, ठीक है, बटन पे क्लिक करने पर, जो हमारी प्रीवियस बटन है उस पर, ठीक है। तो इसके अंदर आप थोड़ी सी CSS भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम PX4 PY2 BG ग्रे 700 राउंडेड होवर BG ग्रे 600 डिसेबल्ड के अंदर ओपेसिटी आप कर दो 50। तो अब इसके बाद जो मैं बटन करनी है डिफाइन,
मैं फिर से लिखता हूँ बटन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो 20 के पेजेस है ना वो हमको यहाँ पे क्या करने के लिए बटन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी पेजेस बनते हैं ना उनको हमें मैप की हेल्प से फैच करना पड़ेगा और हमको उनको बटन में चेंज करना पड़ेगा। एंड जब हम उन पर क्लिक करें तो हम पार्टिकुलर उस इंडेक्स पर पहुंच जाएं। तो ये लॉजिक हमें यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो इस बटन से पहले ना मैं यहाँ पे सेट करूँगा एरे टोटल पेजेस, ठीक है, डॉट मैप, ठीक है। और इसके अंदर अब हम अपनी बटन्स करेंगे क्रिएट, ठीक है। तो मैं इस बटन को यहाँ से उठा के ना यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, मैंने जो टोटल पेजेस है ना एरे में वो ले लिया है और उनको मैंने यहाँ पे मैप का यूज़ करके उनकी जो इंडेक्स वैल्यू है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे मैप से उनको यहाँ पे फैच कर लिया है, ठीक है। बटन के अंदर ना मैं यहाँ पे पास करूँगा की के अंदर मैं पास करूँगा उनकी इंडेक्स वैल्यू और यहाँ पे मैं पास करूँगा ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के अंदर ऑन पेज चेंज और यहाँ पे मेरे को क्या करना है इंडेक्स +1। वो क्यों, वो इसलिए सपोज मैंने पेज 1 पे क्लिक करके रखा है, ठीक है। तो मैं अगर पेज 2 वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो मैं पेज 2 पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे को यही चीज़ करनी है कि जब पेज 1 पे क्लिक करूँ तो पेज 1 वाला तो पेज 1 ओपन हो, जब पेज 2 पे क्लिक करूँ तो पेज 2 ओपन हो। और ये हम कैसे करेंगे, इंडेक्स की हेल्प से। सो ये कुछ ऐसे काम करने वाला है, ठीक है। और ऑन क्लिक के बाद मैं करूँगा क्लास नेम और क्लास नेम के अंदर पैडिंग में कर देता हूँ 4 py2 राउंडेड डॉलर करंट पेज। अगर हमारा इंडेक्स +1 है तो आप सेट कर दो, इसका कलर चेंज करना है अपने को बेसिकली, बीजी ब्लू कर दो आप 600। और अगर ऐसा ना हो तो आप बीजी ग्रे कर दो 700, ठीक है। होवर में अगर ऐसे करूँ तो बीजी ग्रे हो जाएगी 600। सो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है ना, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा करंट पेज इंडेक्स वाले पेज से मैच हो रहा है, मतलब मैंने जिस पेज पे अभी क्लिक किया है वो पेज ओपन है, तो उस पेज का कलर आप वो बटन का, वो जो बटन है उस बटन का कलर आप चेंज कर दो, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि यार मैंने ये वाला पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। और अगर जो पेज ओपन नहीं है उसका कलर आप यहाँ पे चेंज कर दो, बीजी ग्रे कर दो, ठीक है। अदरवाइज आप कर दो बीजी ब्लू, सिंपल। अब ये जो बटन है इसका नाम मेरे को क्या रखना है, तो इस बटन का नाम मेरे को रखना है इंडेक्स +1। तो मेरे को यहाँ पे अलग से नाम देने की नीड नहीं है कि बटन नंबर 1 बटन नंबर 2, नहीं, मैंने सेट किया इंडेक्स +1। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, एक एक इंडेक्स +1 होता जाएगा, राइट, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार। चलो तो यहाँ पे मैंने जो हमारा प्रीवियस वाला था ना उस कोड को कॉपी कर लिया है, तो इसे मैं कर देता हूँ प्रीवियस से नेक्स्ट में, ठीक है। और करंट पेज -1 की जगह मैं कर देता हूँ करंट पेज +1, ठीक है। सेम ही है लॉजिक, बस ये है कि जो हमारी नेक्स्ट वाली बटन है उस पर क्लिक करने पे +1 होगा, हमारा एक पेज आगे जाएगा। और अगर हमारा जो करंट पेज है वो हमारा इक्वल टू हो जाता है टोटल पेजेस के, तो हमारा नेक्स्ट बटन काम करनी बंद कर देगी, वो हमारी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे और ना ये इनको मैं यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर देता हूँ, टोटल पेजेस, करंट पेज और ऑन पेज चेंज, ठीक है। तो अभी हम आते हैं app.jsx के ऊपर, है ना, और यहाँ पे हम पेजिनेशन को पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेजिनेशन और आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर पेजिनेशन यहाँ पे इंपोर्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को पास करना है सबसे पहले टोटल पेजेस के अंदर अपने को पास करना है टोटल पेजेस, ठीक है। इसके बाद करंट पेज के अंदर हमें पास करना है करंट पेज और इसके बाद ऑन पेज चेंज के अंदर हमें पास करना है हैंडल पेज। तो अब यहाँ पे जो हैंडल पेज चेंज है ना ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट हैंडल पेज चेंज और यहाँ पे मैं पास करूँगा पेज नंबर और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेट करंट पेज और करंट पेज आप सेट कर दो जो भी मेरा पेज नंबर हो वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप आप कर दो 0, पेवर आप कर दो स्मूथ, ठीक है। मतलब मैं जैसे ही अपनी पेज वाली बटन पे क्लिक करता हूँ ना
तो मैं उस पर्टिकुलर पेज पे स्क्रॉल होके मैं स्क्रीन के टॉप पे जो विंडो है उसके टॉप पे पहुंच जाऊंगा विद स्मूथ स्क्रॉल, ठीक है, स्मूथ स्क्रॉल इफेक्ट, ठीक है। तो चलो इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो ये तो हमारा प्रोडक्ट वाला कार्ड था ही, ठीक है। एंड अभी मैं अगर नीचे जाके देखूँ तो यहाँ पे आपको पेजिनेशन दिख जाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 ओपन है, एंड पेज 1 जब ओपन होगा तो मैं प्रीवियस बटन पे क्लिक नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। आप देख सकते हो जो हमारी नेक्स्ट वाली बटन है वो है एक्टिव, बट जो प्रीवियस बटन है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं स्क्रॉल होके स्मूथ स्क्रॉल होकर मैं उस पेज पे मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया, ठीक है। अब मैं अगर 3 वाले पेज बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं पेज नंबर 3 पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सेम अगर मैं पेज 4 पे क्लिक करूंगा तो मैं पेज 4 पे पहुंच जाऊंगा। पेज 4 मतलब मेरा लास्ट पेज है। लास्ट पेज पर पहुंचते ही जो मेरी नेक्स्ट बटन होगी वो डिसेबल्ड हो जाएगी, राइट। फिर मेरे को प्रीवियस बटन का यूज़ करके मेरे को बैक आना पड़ेगा, राइट। तो कुछ ऐसे काम करता है अपना पेजिनेशन। अब आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपको सिर्फ प्रीवियस और नेक्स्ट बटन यूज़ करनी है, आपको बीच के पेजेस नहीं शो करने, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये पेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो यार डेट्स इट इन द वीडियो। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट video. Keep learning and keep upgrading yourself. Thanks for watching.